जल्ल शानुहु ने ये कहा था कि अगर कोई दुनिया का तलबगार है तो दुनिया उसकी मर्जी के मुताबिक मैं नहीं देता, मैं अपनी मर्जी के मुताबिक देता हूँ और जितना चाहता हूँ उतना देता हूँ। लेकिन आखिरत के सिलसिले में अल्लाह ने कहा था अगर किसी की नीयत और इरादा सही हो, आखिरत के लिए जैसी कोशिश होनी चाहिए वैसी कोशिश करता है, ईमान की हालत में रहते हुए, तो अदना सी कोशिश भी अल्लाह ताला उसको कामयाब और कामयाब कर देती। अभी जो मैंने आयत करीमा की तिलावत की है वो सूरह हश्र की आयत है, जिसमें अल्लाह जल्ल शानुहु ने बड़े हकीमाना अंदाज से आखिरत की फिक्र का हुक्म दिए कि इस दुनिया में जितने लोग आए हैं सबको आखिरत की फिक्र करनी चाहिए। लेकिन अंदाज़ बयान जो है और बाज़ अल्फाज का जो तकरार है उस पर अगर गौर किया जाए तो पता चलता है कि अल्लाह जल्ल शानुहु ने हमको और आपको ये हुक्म दिया है कि दुनिया तो किसी न किसी दर्जे में इंसान को मिल जाती है और वो चंद रोज़ा है, गुजर जाएगी, लेकिन आखिरत चूँकि दायमी और अबदी है वहाँ के लिए इंसान को कोशिश ज़्यादा करना चाहिए। सीधा साधा इस आयत का मफ़हूम यह है कि ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। जो लोग ईमान का दावा करते हो और ये कहते हो कि हम अल्लाह और उसके रसूल को मानते हैं, अल्लाह ने कहा इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो। उसके बाद अल्लाह कहते हैं वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, और हर नफ्स को चाहिए कि इस पर गौर व फिक्र करे कि कल के लिए वो क्या भेज रहा है। इसका मतलब है कल जो आने वाली आखिरत है उसके लिए इस दुनिया में उसने कितनी तैयारी की है और कितने आमाल आखिरत में कामयाब होने के लिए पहले से भेज रखा है। उसके बाद अल्लाह कहते हैं वत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम आमाल की खबर रखने वाले। तो पहला लफ्ज़ था या अय्युहल्लज़ीना आमनू, बड़े प्यार से बड़ी शफ़क़त से अल्लाह ताला अपने बंदों को मुखातब करके कहते हैं कि ऐ ईमान वालों। और दूसरा हुक्म है इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरने का मतलब ये है कि अल्लाह के अहकामात पर चलो, अल्लाह ने जिन चीज़ों का हुक्म दिया है उसको बजा लाओ, अल्लाह ने जिन चीज़ों से मना किया है उससे अपने आप को रोक। इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो। उसके बाद तब फिर अल्लाह कहते हैं वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, कि कल के लिए तुमने क्या भेजा है उस पर हमेशा निगाह रखनी चाहिए, हमेशा इस पर गौर व फिक्र किया करो कि आज दुनिया में जो कुछ किया है कल आखिरत में हमें कितना फ़ायदा देगा। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो। इत्तक़ुल्लाह का लफ्ज़ इसी आयत में 2 मरतबा आया। बज़ाहिर अगर देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि मुकर्रर लाएं, तकरार हर जगह बेकार नहीं होता, कहीं कहीं तकरार बहुत अच्छा होता है, उसलूब के लिहाज से भी और माना के लिहाज से भी। कुरान में आप एक सूरत पढ़ते होंगे सूरह रहमान, उसमें हर 2-3 आयत के बाद फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और जब उस आयत को आप पढ़ते हैं उससे पहली आयतों को पढ़ते हैं तो पता चला कि अल्लाह ताला मुख्तलिफ एहसानात का जिक्र करके जिन्नात और इंसान से पूछते हैं मेरे किस किस एहसान को तुम झुटलाओ। तो वहाँ तकरार जो है बज़ाहिर मुफीद है, बुरा नहीं लगता, अच्छा लगता है सुनने में भी। इसी तरह से सूरह मुरसलात में आप पढ़ेंगे वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, कई मरतबा ये आयत दोहराई गई। लेकिन आम बोल चाल में बिला वजह का तकरार अच्छा नहीं समझा जाता, तो बाद लोगों ने कहा इत्तक़ुल्लाह पहले कहा,
इत्तकुल्लाह दूसरी मर्तबा जो कहा वो पहले की ताकीद है कि अल्लाह ने कहा कि मुझसे डरा करो, मेरे हुक्म को तुम लोग बजा लाया करो और जिन चीज़ों से मैंने मना किया है उससे रुक जाया करो। बाज़ लोगों ने कहा कि यहाँ ताकीद नहीं है बल्कि इत्तकुल्लाह पहला जो है उसका मतलब यह है कि फ़राइज़ और वाजिबात की पाबंदी किया कर। अल्लाह की तरफ से जो फ़राइज़ हैं, चाहे नमाज हो, रमज़ान का रोज़ा हो, साहिब इस्तिताअत पर हज हो, साहिब निसाब पर ज़कात हो, ये तमाम काम तुम क्या करो। और इसी तरह से अल्लाह ने जो और चीज़ें वाजिब और फ़र्ज़ करार दी हैं, पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक, रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी, बड़ों का अदब और एहतराम, छोटों के साथ शफ़क़त, ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया है, उसको तुम लोग बजा लाया करो। और दूसरा जो इत्तकुल्लाह है उसका मतलब यह है कि अल्लाह ने जिन चीज़ों से मना किया है उससे अपने आप को रोको। अगर अल्लाह ने शिर्क से मना किया है, कुफ्र से मना किया है, किसी की गीबत करने से मना किया है, ज़बान को गलत इस्तेमाल करने से मना किया है, शर्मगाह को गलत जगह इस्तेमाल करने से मना किया है, तो उस सिलसिले में अल्लाह से डरा करो, अल्लाह की मनहियात को मत इस्तेमाल किया करो। तो उस सूरत के अंदर दोनों अलग अलग हो जाएंगे। इत्तकुल्लाह पहले है वाजिबात और फ़राइज़ की अदायगी के सिलसिले में, और दूसरा जो इत्तकुल्लाह है वो मनहियात और मासी से अपने आप को रोकने के लिए। यकीनी तौर पर इंसान अगर अल्लाह के वाजिबात को, अल्लाह के अहकामात को बजा लाए और अल्लाह की मासियतों से अपने आप को रोक ले तो यकीनन वो जन्नत वाला है। और इसीलिए बाद लोग कहते हैं कि आज का जो दौर है, फितने का दौर, आजमाइशों का दौर, तरह तरह से शैतान के चेलों के भड़काने का दौर है, इसमें अगर कोई इंसान वाजिबात और फ़राइज़ को अदा कर देता है, नवाफिल बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ता है, न नफ़ल रोज़ा बहुत ज़्यादा रखता है, न नफली सदक़ात अदा करता है, वाजिबात और फ़राइज़ को अदा करता है और गुनाहों से अपने आप को बचा लेता है, आज के दौर का जन्नती और मुत्तकी होगा। इसलिए कि गुनाहों से बचना बड़ा मुश्किल काम है। अपनी आँखों को, अपने कानों को, अपने ज़बान को, अपने हाथ को, अपने पैर को, अपनी शर्मगाह को, इन तमाम को उन कामों से बचाना जिससे अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने मना किया है, बड़ा मुश्किल काम है। आज के दौर में तो ख़ास तौर से बहुत मुश्किल काम है। तो जब आप एक को फ़राइज़ और वाजिबात के साथ ख़ास कर देंगे और एक को मनहियात के साथ ख़ास कर देंगे तो यकीनी तौर पर अब तकरार नहीं पाया गया। पहला इताअत और वाजिबात के सिलसिले में है और दूसरा मनहियात और मासी से बचने के सिलसिले में। बाज़ लोगों ने उसकी तौजीह ये की कि पहला जो हुक्म है इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, और दुनिया में जो कुछ कर रहे हो, आखिरत के लिए भेज रहे हो, यकीनी तौर पर अल्लाह से डर कर करोगे तो यकीनन अल्लाह ताला के यहाँ तो वो पहुँचेगा। लेकिन उसके साथ साथ तुम्हें हर वक्त इसकी फिक्र करनी चाहिए कि जो कुछ हम भेज रहे हैं अल्लाह तक, उसमें खोट तो नहीं है, उसमें कोई कमी तो नहीं है, कोई नक्स तो नहीं है। जो काम भी हम करें, चाहे अदना वो काम हो, थोड़ा सा वो काम हो, लेकिन इखलास से अगर हम करते हैं, अल्लाह की रज़ा जोई के लिए हम करते हैं, तो वो काम बहुत बड़ा समझा जाता है। खुद अल्लाह कहते हैं वरिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह की थोड़ी सी खुशनुदी अगर किसी को हासिल हो जाए तो वो बहुत बड़ी चीज़ है।
لیکن اگر کوئی انسان نماز پڑھتا ہو لیکن ریاکاری کرتا ہو، نام و نمود کے لیے پڑھتا ہو، کوئی آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو، شہرت کے لیے خرچ کرتا ہو، کوئی آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہو اس لیے کہ لوگ مجھ کو حافظ کہیں، لوگ مجھ کو قاری کہیں، آپ یقین کیجئے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ قابل قبول ہے۔ اور یہ بات میں نہیں کہتا، تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 آدمی جو سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے، ایک قاری قرآن ہوگا، اور ایک اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا، تیسرا اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا۔ جبکہ قرآن دوسری جگہ یہ کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اس کا حشر اور انجام کہاں ہوگا؟ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ۔ قرآن پڑھنا یہ اللہ کی بہت بڑی عبادت ہے، بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کا چھونا، اس کا دیکھنا، اس کا پڑھنا، اس میں غور و فکر کرنا، جتنا سمجھتا ہو اس پر عمل کرنا، جتنا جانتا ہو دوسروں کو دعوت دینا، سب کی سب یہ عبادت ہے۔